मोस्टली हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है कि वह भी फिगर स्केचेस बनाए, बहुत अच्छी अच्छी फिगर स्टडीज़ करे, लेकिन समझ नहीं आता कि वह होगा कैसे। जब उसको ट्राई करने जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। आई एम एन आर्टिस्ट एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट की स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैंने ट्राई किया है, सीखा है, समझा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट भी रहा हूँ कुछ कुछ। तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, तो उनके बेस पे मैं जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो ड्राइंग के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, उनको इस चैनल पर कम्प्लीटली शेयर करता रहता हूँ। और आज का यह वीडियो मैंने बेसिकली जो आर्टिस्ट का एक सपना रहता है कि वह सोचते हैं कि हम फिगर स्केचिंग करें। देखो, कहने को एक चीज़ मैं आपको बोलूं कि फिगर स्केचिंग करना गलत है और सही भी है। क्योंकि गलत कैसे? क्योंकि जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है कि हम फिगर स्केचिंग करें। लेकिन अगर आप बिगिनिंग स्टेज में और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस की अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है, वो आप सोच रहे हो कि फिगर स्केचिंग करें, तो वह कैसे होगा? अगर आपको बेसिक अल्फ़ाबेट्स में कन्फ्यूज़न है, आप अल्फ़ाबेट्स को समझ नहीं पा रहे हो, ABCD को समझ नहीं पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे लिख दूं या कोई पोइट्री लिख दूं या कोई जो नोवेल है वह लिख दूं, तो वह कैसे होगा? तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आप बेसिक बहुत ज़्यादा बिगिनिंग लेवल पर हो तो इन सारी चीज़ों में मत उलझिए। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में जो काफ़ी अच्छे लेवल पर ड्राइंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो एक चीज़ बेसिक समझिए कि मैं स्केचिंग के बारे में अपने हर एक लेसन में कहता हूँ कि स्केचिंग का मतलब होता है कि क्विक फॉर्म में चीज़ों को ड्रॉ करना। अब क्विक फॉर्म कैसा? क्योंकि स्केचिंग में हमारा मोटिव अलग अलग रहता है। क्विकली जैसे कि कई बार हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, तो अगर हम प्रॉपर वैल्यूज़ की स्टडी करें क्लासिकल तरीके से तो उसमें 15 घंटे भी लगते हैं, 20 घंटे भी लगते हैं, 35 घंटे भी लगते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, उसको सही करते हैं और बार बार यह चीज़ करते रहते हैं, जिसके बाद हमें एक सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट मिलता है। तो जब हम उस टाइप से चीज़ों को समझते हैं तो वह भी एक लॉन्ग आवर स्टडी है। लेकिन जब हम कोई फॉर्म में स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को समझते हैं, लेकिन हम कोई फॉर्म में चीज़ों को करते हैं जहाँ पे हम 10-20 मिनट में उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन जब हम लाइन्स एंगल्स की प्रैक्टिस करते हैं स्केचिंग के थ्रू, तो वहाँ पे होता क्या है कि हम 10-5 मिनट में स्केच करते हैं, 2-2 मिनट के स्केच करते हैं, 30-30 सेकंड के जो क्विक जेस्चर स्केचेस बोलते हैं उनको करते हैं। तो स्केचिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। कंपोजिशन को समझना, किसी फाइनल पेंटिंग से पहले थंबनेल स्केचिंग करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखें, अलग अलग मीडियम्स को ट्राई करना। तो लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्केचिंग, मतलब जितने भी मैं बोल सकूँ तो काफ़ी कम है। तो एक चीज़ समझिए कि जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे कि मैंने बोला नहीं होती है, तो अब हम फंसते कहाँ हैं कि हम उस चीज़ को ट्राई तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे जब होता नहीं है तो यह चीज़ आती है मन में कि हमारे अंदर शायद कॉन्फिडेंस कम है, हमारा टैलेंट थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सेल ख़त्म हो गई, तो हमको लगता है यार थोड़ा टैलेंट की कमी आ गई, क्या करना चाहिए। फिर हम लिखते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर टैलेंट, हाउ टू ड्रॉ, मतलब सारी चीज़ें इसी तरीके से करते हैं। क्योंकि यह चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे यह चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि जब मैं 12th में था तो मैं भी यही सारी चीज़ें करता था, लेकिन जब मैंने कम्प्लीटली सारे फंडामेंटल्स पर वर्क किया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आज का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम जो फिगर स्टडी है उसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, लेकिन हम क्या है, ह्यूमन की है साइकोलॉजिकली यह टेंडेंसी होती है कि वह डिटेल्स को देखता है, नेचुरली यह चीज़ रहती है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमारा काम है चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना और उनको ड्रॉ करना। क्योंकि एक चीज़ बहुत लाइन एक कही जाती है कि जो आर्ट है, विजुअल आर्ट है, वह आँखों का वैसा है, हाथों का वैसा नहीं है। क्योंकि हाथों से हम खाना भी खाते हैं, हाथों से हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, हाथों से हम लिखते भी हैं। लेकिन आर्ट कहाँ स्टार्ट होती है? हमारी आँखों से, जब हम चीज़ों को देखते हैं। आर्टिस्ट अपने मन में ही सारी चीज़ों को अज्यूम कर लेता है कि कहाँ पे चीज़ें, लाइन्स कैसे आएंगी, एंगल्स कैसे आएंगे। अगर कोई पेंटिंग बना रहे हैं हम लाइव फिगर के साथ, तो उसको किस तरीके से बिठाएं कि वो अच्छा लगेगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी चीज़ को डेवलप करेंगे कि किस तरह से आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि फिगर स्केचिंग में काफ़ी ज़्यादा राउंडनेस रहती है, अलग अलग पोजीशंस में फिगर खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि किस तरह से उसके हाथ पैर हैं,
तो आज हम इसी चीज़ को समझते हैं कि किस तरह से आप एक ह्यूमन फिगर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप फिगर को स्केच करें या किसी और चीज़ को स्केच करें, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसको क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि स्केचिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप चीज़ों को कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में और कितना क्विकली ड्रॉ कर पा रहे हो। जब हम फाइनल वर्क्स बनाते तो वहाँ पे हम डिटेल्स को भी देखते हैं, जो एक प्रोसेस है, उस कंप्लीट प्रोसेस से हम गुजारते हैं। लेकिन स्केचिंग करते टाइम हम डिटेल्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और जो है हम मेनली जो है उसके फील को कैप्चर करते हैं, जो हम चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, भले ही वो लैंडस्केप हो, फिगर हो, पोर्ट्रेट हो या कुछ भी हो, स्टिल लाइफ वगैरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन जो है स्टिल लाइफ वगैरह में, जैसे कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में 2 वीडियो डाल रखे हैं इस चैनल पे, कि एक तो स्ट्रेट लाइन्स में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दूसरा बेसिक शेप्स में। अब स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन में हम 7 से 8 लाइन्स में पूरे शेप को, जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन जब हम फिगर स्केचिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेस अलग है, हाथ अलग है, तो वह ओवरऑल लाइंस को देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए यह चीज़ है कि अगर आपका मन कर रहा है कि फिगर स्टडीज़ को करना है, फिगर स्केचिंग को करना है, तो एक चीज़ समझिए कि फिगर स्केचिंग स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आपके प्रपोर्शंस, एंगल्स की स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सब में आप वीक हो तो पहले उस पर काम करिए, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो तो वहाँ पे आप केवल जो स्टिल लाइफ है उसके साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्टिल लाइफ में आप बेसिक शेप्स को इजीली ढूंढ पाते हो और उसको ड्रॉ भी कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं जो एक ह्यूमन का फिगर है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है तो उसको आप थोड़ा समझते हैं। जब आप फिगर की स्केचिंग करते हो तो वहाँ पे आपका शेप्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिक शेप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2D और 3D शेप्स। तो यहाँ पे हम 3D शेप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ह्यूमन फिगर 3D फॉर्म में होता है। तो अगर आप 2D शेप्स का यूज़ करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा साइड एंगल्स में जो है ह्यूमन फिगर को ले रहे हैं, जो थोड़ा साइड में देख रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से फेस के अंदर भी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं कि नोज़, माउथ, ये इधर ईयर आएंगे इस साइड, तो ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक मेथड है जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे। लेकिन होता यही है कि हम लोग प्रैक्टिस कम करना चाहते हैं, हम अलग अलग मेथड्स को देखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि आप फिगर स्केचिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं जस्ट एक, जो लोग अभी अपने बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके लिए मेनली वीडियो है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन फोकस करिए कि आप जो है मेन ड्राइंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक उसके जो लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस की अंडरस्टैंडिंग, उस पर फोकस करें। उसके बाद इस चीज़ को आप ईजीली कर पाओगे और बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो हम यहाँ पे केवल कुछ रेक्टेंगल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसको हम जो है सर्कल और ओवल वगैरह की हेल्प से भी कर सकते हैं। जेस्चर वगैरह करते तो वहाँ पे राउंडनेस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट है, जो यहाँ पे शोल्डर से लेके जहाँ तक आपके पैर स्टार्ट होते हैं, वो वहाँ तक का पार्ट। अब उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप पैरों को कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे हम 2 टाइप का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का थोड़ा शेप चेंज करके उसको करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो है एक, जिसको हम बोलते हैं कोन, जिसको शंकु हिंदी में बोला जाता है, कोन, कुछ उस टाइप का शेप लेते हैं। लेकिन नीचे उसका जो नीचे वाला पार्ट है वह एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह रहता है। इस तरह से अज्यूम करके हम चीज़ों को लेते हैं। तो यहाँ पे हम नी तक के पार्ट को ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे यह चीज़ देखना ज़रूरी है कि कितना बड़ा आपका फिगर है, कितना, क्योंकि हर एक फिगर के अकॉर्डिंग उसके जो हाथ पैर हैं वह अलग रहते हैं, उनका साइज़ अलग रहता है। कुछ लोगों के हाथ पैर ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ लोगों के पतले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करते हुए ही ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जो है एंगल्स इस साइड से चेंज होंगे तो
एंगल्स को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे जो नी वाले पार्ट तक का हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब उसके बाद आगे का पार्ट भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। बस हमको यह सोचना है कि किस तरह से, देखिए यह चीज़ मैं आपको इमेजिनेशन से करके दिखा पा रहा हूँ, तो इसके पीछे मैंने बहुत टाइम तक फिगर स्केचिंग की है, इस टाइप से भी ड्राइंग की प्रैक्टिस की है, सिंप्लीफाई किया है, अपने एंगल्स, प्रपोर्शंस, लेंस, सारी चीज़ों पर काम किया है। आपको इस तरह से बिल्कुल ड्राइंग नहीं करनी है। आपको जो, जैसे कि आप सोचो कि मैं यही फिगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो मेरे ही वीडियो देख के ड्रॉ कर लो, तो यह चीज़ नहीं करनी। यह मैं आपको यहाँ पे बस तरीका शेयर कर रहा हूँ। आपको रियल लाइफ के फिर रेफरेंस लेने, अपनी फ़ोटो ले सकते हो, अपने किसी घर वाले की फ़ोटो ले सकते हो, या पर्सन कोई लाइव खड़ा है। देखो लाइव खड़ा रहना, अगर कोई पर्सन रह सकता है तो क्योंकि उसके हाथ पैर मूवमेंट करते हैं, तो अभी आप फ़ोटो से कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के करिए, क्योंकि फ़ोन से हम उसको बार बार जूम करते हैं तो जिसकी वजह से प्रोपोर्शंस चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंट आउट की हेल्प से चीज़ों को करिए, साइड बाई साइड यहाँ पे प्रिंट आउट लगाइए, यहाँ पे ड्राइंग लगाइए, फिर उसके बाद उसको ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको भी जो फिगर्स हैं उनको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, बस डिटेल्स को इग्नोर करते हुए। मैं एक वीडियो इसके ऊपर डाल दूँगा कि हम किस तरह से रियल लाइफ रेफरेंसेस को भी इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह मेथड है कि किस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हो। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए और प्रिंट आउट वगैरह निकाल के उसको प्रैक्टिस करिए 2-4 बार, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जितना 2-4 बार तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फिर उतना जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हाथ है तो उनकी थोड़ी पोजीशन चेंज रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें करते हैं कि हाथ जो है ऊपर से थोड़ा मोटा आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा पतला होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हैंड की पोजीशन कैसी है, क्योंकि अब जैसे कि हम यहाँ पे सोचें कि हाथ और अपने कमर पर या पेट के पास रखे हुए हैं, तो इस चीज़ के लिए भी जो है सारे प्लेन्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव के बेस पर ही इस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि रियल लाइफ रेफरेंसेस, एक चीज़ मैंने अभी बोली, तो रियल लाइफ रेफरेंसेस से मेरा मतलब है जो रियल लाइफ की फ़ोटोज़ हैं। जैसे कि आप किसी की ड्राइंग को कॉपी मत कीजिए। जैसे कि मैंने ये बनाया तो कुछ लोग सोचेंगे कि इसी को ड्रॉ करके हम चीज़ें सीख सकते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को मना करता हूँ। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो चीज़ अभी यह चीज़ मैंने बनाई, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर अभी करेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे ही इस गलतियों से भरे आर्ट वर्क को देख के ड्रॉ करोगे तो उससे होगा क्या कि फिर आप खुद से चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। और अगर गलतियाँ पहले से ही किसी आर्ट वर्क में हो, फिर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके आर्ट वर्क में भी गलतियाँ होना तय है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, और कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर नहीं होगा, तो जब हम रियल लाइफ से चीज़ों को ड्रॉ करते हैं तो उसमें गलतियाँ नहीं रहती और हम चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको भी खोज पाते हैं कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, कैसे मुझे उसको सही करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जब आप रियल लाइफ से रेफरेंसेस को ड्रॉ करो तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कितना उसका हाथ पैर का लंबाई चौड़ाई है, कैसे उसकी मूवमेंट है, क्या एंगल्स बन रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है फिगर को स्केच कीजिएगा। इससे आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी और आप फिगर को ईज़िली सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब यहाँ पे मेल फिगर हो या फीमेल फिगर हो, क्योंकि वह थोड़ा जब हम उसमें राउंडनेस ऐड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जो बॉडी के पार्ट्स हैं वह चेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो तो वह कुछ इसी तरह से रहता है। अब जो दूसरा तरीका है वह कुछ अलग से नहीं है, बस वहाँ पे हम थोड़ा राउंडनेस ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने जो हैंड है उसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया, तो उसी का आप एक अगला स्टेज बोल सकते हो जहाँ पे हम इस चीज़ को करते हैं। जैसे कि अभी ये हैंड है, देखो हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि मेरे मुंह से आप लोग हमेशा सुनते हो जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, तो वह इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जब तक मैंने इन पर वर्क नहीं किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए एक चीज़ होती है कि एक वो पर्सन होता है जिसको ये पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, और दूसरा पर्सन होता है कि उसे
ये पता होता है कि उसे क्या क्या नहीं आता है, समझ रहे हो। मतलब दो टाइप के पर्सन हैं, एक तो पर्सन ये है जिसको ये पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं आता है, दूसरा पर्सन ये उसको ये पता है कि उसको क्या नहीं आता है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमें क्या नहीं आता है, अगर मुझे पता है कि मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं आता है, तो मैं अगर सब्ज़ी बनाना सीखना चाहूँ तो मैं उसको बनाना सीखूँगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं आता है, मैं मानता रहूँ कि मुझे सब्ज़ी बनाना आता है भले ही मुझे नहीं आता है, तो यहाँ पे फिर मैं कभी उस चीज़ को सीखने का ट्राई ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेनली समझना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पर भले ही नए हो, आपकी ड्राइंग एक ठीक ठाक लेवल पे, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं जब आप उन पर वर्क करते हो तो आप जितने लेवल पर हो आप उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ों को सीख पाते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं फंडामेंटल्स को ज़्यादा फोर्स करता हूँ और उसके ऊपर मैं वीडियोस भी डालता रहता हूँ। ये फिगर स्केचिंग, क्योंकि अभी मैं स्केचिंग के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों के साथ जो थोड़ा एडवांस चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो एक अच्छे लेवल पर ड्राइंग फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं, लाइन एंगल्स को समझ रहे हैं, तो उनके लिए एक एडवांस चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन बेसिक हमारा जो वही कॉन्सेप्ट है। और अब यहाँ पे जैसे कि ये एक चीज़ हमने समझी, अब इसमें जो सेकंड स्टेज होती है जहाँ पे हम उसमें थोड़ा राउंडनेस ऐड करते हैं, और जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको आप फिर इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमने जैसे कि 3 लाइंस का यूज़ किया, तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली उसको गोल ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हो, एक सिलेंड्रिकल शेप में। मतलब जो राउंडनेस है वो अपने आप फील होगी, जैसे कि कुछ इस टाइप से। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे यह चीज़ काफ़ी बार देखेगी होगे कि कुछ जो बड़े बड़े फॉरेनर आर्टिस्ट हैं वह कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। तो हर एक स्टेज अब इसी में फिर मसल्स ऐड होती हैं, वह सारी चीज़ें फिर इसी के ऊपर ऊपर होती हैं। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट वही है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से ऊपर 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे थे। मतलब साइड प्लेन और जो फ्रंट प्लेन है उसको हम सेपरेटली दिखा रहे थे। अब साइड प्लेन फ्रंट प्लेन को भी सुन के कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या है, और इसको सीखने का ट्राई करेंगे। तो एक चीज़ समझिए, इनको कोई अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शन क्लियर हो जाएंगे, तो अपने आप इन चीज़ों को ड्रॉ कर पाओगे। यह बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आप सिंप्लीफाइड चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि बैकग्राउंड में यह सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, तो इसी को आप समझने के लिए इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हो कि पहले आपको इस टाइप से 10-50 बार 100 बार सिंप्लीफाई करके जब आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप इन चीज़ों को इस टाइप से फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे फिर उसमें और जो मसल्स वगैरह ऐड होते हैं तो वह बात की चीज़ है। इसी तरह से हम पैरों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पैर को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो आप इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि कहाँ पे उसका पार्ट डिवाइड हो रहा है। जैसे कि जो जहाँ पे हमारे ऊपर से पैर स्टार्ट होते हैं वहाँ से जो नी है, जिनको घुटना बोलते हैं हम, तो वहाँ पे घुटने तक का एक पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा पैर बेंड होता है, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर पैर थोड़ा इस टाइप से और भागने की पोजीशन में है तो यहाँ पे कम्प्लीटली उसका जो पूरा मोमेंटम है, जो उसकी एंगल्स हैं, वह कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले पैर के जो नीचे वाले पार्ट के भी पोर्शन है वह चेंज होंगे, तो हमारा पैर फिर कुछ इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पे भी जो थोड़ी थोड़ी राउंडनेस है वह चीज़ें इसलिए ही अभी इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अभी से उन चीज़ों में उलझ जाते हैं तो उससे फिर हमारा ओवरऑल जो पोर्शन है वह ओवरऑल सारी चीज़ें वह डिस्टर्ब होती हैं। और जो डिटेल्स हैं उनको ही जो बिगनर्स हैं वह इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने थोड़ा राउंडनेस वगैरह ऐड करके दिखाई, तो वह मेनली इसी चीज़ पर फोकस करेंगे। और इस चीज़ को इग्नोर करने में भी टाइम लगता है, मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो ये यह पोर्शन हो गया कि एक बहुत स्पीड में अब दूसरा पेयर है तो वह थोड़ा और इस टाइप से रहेगा कि एक पैर से पुश मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम धरती बनाए तो पैर की हेल्प से वह पुश ले रहा है, तो इस चीज़ में यहाँ पे उंगली वाला पार्ट हो गया, तो इस टाइप से अब यहाँ पे दूसरा पैर है। तो इन चीज़ों को समझने में, ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा। और जब आपके कॉन्सेप्ट, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीख जाएं, देखिए दूसरा पैर कुछ इस टाइप से रहेगा, तो आपको फटली उसके एंगल्स को समझना है।
और जैसा कि मैंने बोला कि जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीख जाएं तो उनको रियल लाइफ की चीज़ों में इम्प्लीमेंट कीजिए। रियल लाइफ मतलब कोई बैठा है तो उसमें आपको लाइंस दिखनी चाहिए, क्योंकि जो ड्राइंग है वह हाथों का नहीं आँखों का कॉन्सेप्ट है। अगर आप सो के उठ रहे हो तो आपको सामने चीज़ें दिख रही, तो उसमें आपको इसी तरह से लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस, सारे एंगल्स क्लियर होने चाहिए, दिखने चाहिए। तो आप समझ लेना कि आपकी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। क्योंकि जब तक आप रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तो आपकी फिर और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे पैरों की साइज़ बड़ी थोड़ा हो गई है, लेकिन जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये पार्ट ज़्यादा बड़ा रहेगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो मूवमेंट है पूरे ओवरऑल जो एरिया की, जो ओवरऑल पोर्शन की, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। अब थोड़ा हेड के बारे में समझते हैं, क्योंकि हेड भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। तो हेड में भी कुछ इसी टाइप से चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब हम एक चीज़ समझते हैं कि हेड में हम जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हमने, तो इस रेक्टेंगल को आप देखिए कि कुछ इस टाइप से बना है। तो ये हो गई हेयर लाइन, जहाँ से हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं। हम एक जो इसमें हमने यूज़ किया है, तो उसी तरह से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि एक जो बॉक्स है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेहरे की लंबाई अलग होती है, तो वह चीज़ चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक समझ सकते हैं कि ये है नोज़ वाली लाइन, और चेहरा जितना साइड में देखेगा, यहाँ पे मैं उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा इस लाइन को इस साइड लेंगे। तो एक चीज़ समझिए, क्योंकि यहाँ पे चेहरा थोड़ा एंगल में है, तो ये वाला पार्ट सीधी बात है बड़ा होगा। और अब ये लाइन कहाँ आएगी इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मेनली फिगर स्टडी सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम हेड में ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। तो आप बेसिक इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हेड के 3 थर्ड्स होते हैं। फर्स्ट होता है नोज से लेके, मतलब हेयर लाइन जो ये वाला पार्ट है, उससे लेके आईब्रोज वाला पार्ट। सेकंड पार्ट होता है आईब्रोज वाले पार्ट से जहाँ पे नोज़ ख़त्म होती है। और थर्ड पार्ट होता है जहाँ पे जो चिन होती है, नोज़ ख़त्म होती है, वहाँ से चिन वाला पार्ट जो थोड़ा बाहर जाता है। वो यही ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे हमारे जो ईयर्स वाला पार्ट है, तो वह इस टाइप से आता है। ये हमारे ईयर्स होगा जो नोज़ की शीश से, और जो हमारी आईब्रोज है वहाँ की शीश से इस टाइप से रहते हैं। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है जो हर चेहरे के हिसाब से अलग अलग रहता है। इसको मैं लूमिस के अकॉर्डिंग थोड़ा समझा रहा हूँ। ये हमारी जो लाइन हो गई, और इस साइड यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ये हमारा ओवरऑल फेस का कंस्ट्रक्शन है। अभी मैं इसको एक आपको बॉक्स की हेल्प से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम लूमिस करते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली समझते हैं। अब यहाँ पे जो ये थर्ड्स होते हैं जी, फर्स्टली हेयर लाइन से लेके आईब्रोज वाला पार्ट, आईब्रोज से लेके चिन वाला, नोज़ वाला पार्ट, और नोज़ से लेके चिन वाला पार्ट। यहाँ पे नोज़ बॉटम है जहाँ पे नोज़ ख़त्म हो रही है। तो ये लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन हर चेहरे के अकॉर्डिंग यह चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब रहता है कि चेहरा किस साइड में देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके एंगल्स चेंज होते हैं। जैसे कि अभी हम बॉक्स से समझ रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा बॉक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि अगर चेहरा एकदम कम्प्लीटली फ्रंट में देख रहा है, तो आपका इसको चेहरे की तरह अज्यूम कर सकते हैं कि यह एक चेहरा है। लेकिन अब थोड़ा चेहरा ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे बॉक्स सेम रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला एंगल है वह भी हमको दिखेगा, क्योंकि जब चेहरा ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसके गर्दन के नीचे वाला पार्ट हमें दिखेगा। तो ये चीज़ रही नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज़ हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन सारी इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब थोड़ा हम दूसरा एंगल लेते हैं। जैसे कि अब चेहरा नीचे की तरफ देख रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। या यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि ये कंडीशन, जब चेहरा नीचे की तरफ देख रहा है तो इस चीज़ में भी चेंजमेंट आएगा। जो चेहरे के थर्ड्स मैंने बताया उनमें भी चेंजमेंट आएगा, कि अगर चेहरा नीचे देख रहा है तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो नोज़ से लेके चिन वाला पार्ट है वह सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा जो आईब्रोज से नोज़ वाला पार्ट है, और जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वह होगा आईब्रोज से हेयर लाइन वाला पार्ट। तो इसी तरीके से जो चेहरे का डिवाइडेशन है इस तरीके से होता है। और ये रहा ऊपर वाला पार्ट। और जब कोई पर्सन हमसे छोटा होता है तो उसकी भी यही सेम चीज़ रहती है, भले ही वह फ्रंट में देखे तो उसके भी जो एंगल्स हैं जो चेहरे के, वह चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि वह हमसे छोटा है तो उसके
सिर के ऊपर वाला पार्ट भी हमें दिखता है। तो यहाँ पे यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस तरीके से चीज़ें हमें दिखती हैं। तो आप इस तरीके से चेहरे को अभी सिंप्लीफाई कीजिए। हेड स्टडी के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अलग से डाल दूंगा और किस तरीके से इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ड्राइंग में, तो उसको भी मैं कम्प्लीटली एक वीडियो की हेल्प से समझाऊंगा। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अभी। आई होप कि आपको जो ह्यूमन फिगर्स के बारे में जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक चीज़ कीजिए कि जैसे कि मैंने बोला कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको अगर आप बेसिक अभी आपका क्लियर नहीं है और आपने वीडियो देखा है, तो अभी आप पहले बेसिक्स पर काम कीजिए। लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस को समझिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आप एनिमल्स को ट्राई कीजिए। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है आप स्टिल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, फिगर स्केचिंग में भी। और फिगर ऐसा नहीं ह्यूमन फिगर ही आप फूल पत्तियाँ बना रहे हो या कोई ऐसे जैसे कि एनिमल्स बना रहे हो, तो हर एक जगह यह चीज़ अप्लाई हो सकती है। बस जो मेथड है आपको उसको याद रखना है और जो पर्सपेक्टिव है, एंगल्स वगैरह हैं, उनको याद रखना है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। और जैसे कि आप बेसिक स्टेज में हो, अभी आप स्टिल लाइफ सीख रहे हो, समझ रहे हो, जब उसको करने लगो तो उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्टीज बढ़ाइए, मतलब स्टिल लाइफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट करिए। फिर उसके बाद जब उसको आप करने लग जाओ तो उसके बाद आप फिर थोड़ा ऑर्गेनिक से जैसे कि फूल पत्तियाँ उनको लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करो कि जो जानवर हैं उनके फिगर्स लीजिए, जानवर को लीजिए, अलग अलग जानवर से लीजिए, पक्षी लीजिए, फिर उनको ड्रॉ कीजिए। तो उसके बाद आप ह्यूमन फिगर्स को ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। और एक और चीज़ रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि स्केचिंग अलग है, ड्राइंग अलग है। तो यह चीज़ ठीक है कि ड्राइंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, स्केचेस, वैल्यूज़, लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस, ये ड्राइंग के अंदर आती हैं। लेकिन जब हमारी ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल क्लियर होते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हम कर पाते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाला नहीं है कि हमें कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग हैचिंग के बारे में सोचते हैं कि हैचिंग, जैसे कि मैं अब मेरे कुछ पिछली वीडियोस हैं स्केचिंग के बारे में, तो वहाँ पे मैंने हैचिंग की है। तो हैचिंग कैसे करें इसके बारे में भी लोग वीडियोस डालते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो हैचिंग में क्या है कि हम फ्लो के साथ लाइन्स को एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं। और क्रॉस हैचिंग में हम मतलब अल्टरनेट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में लाइन्स खींचते हैं। लेकिन लाइन्स एक फ्लो में रहती हैं और उसको एक क्विक फॉर्म में हम खींचते हैं तो उससे एक फ्लो दिखता है। लेकिन उनका यूज़ कैसे होगा, क्योंकि हर जगह आप जो क्रॉस हैचिंग का यूज़ नहीं कर सकते ना, हैचिंग का आप हर जगह यूज़ कर सकते। कई जगह आपको पार्ट को लाइट रखना, तो इसके लिए हम कहते हैं वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। जब हमारी वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इजीली उसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि एक चीज़ समझिए कि अगर आपको चलना आता है तो आप जूते पहन के भी चल लोगे, चप्पल पहन के भी चल लोगे, बिना जूते चप्पल पहने भी चल लोगे। तो जब आपकी वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको कलर से भी दिखा लोगे, पेंसिल से भी दिखा लोगे और हैचिंग करके भी दिखा लोगे। और हैचिंग में भी जो वैल्यूज़ देते हैं, कुछ लोग डॉट का यूज़ करते हैं, कई पेंटिंग्स होती हैं और उसमें लाखों करोड़ों डॉट्स का यूज़ करते हैं, एक एक डॉट रखते हैं, उसकी हेल्प से पेंटिंग बनाते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि उनकी वैल्यूज़ क्लियर है। कुछ लोग जैसे कि बच्चे जिनको हम बोलते हैं ये कुछ भी बनाते रहते हैं, कार्टून वगैरह, पेन को मूव करते रहते हैं तो कुछ उल्टा सीधा बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शायद क्रम्बलिंग बोलते हैं। तो उससे भी कुछ लोग करते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे कि शब्दों से कंफ्यूज मत होइए कि स्क्रम्बलिंग क्या है या ब्लेंडिंग क्या है, हैचिंग क्या है। बस जस्ट वैल्यूज़ को फोकस कीजिए। अगर आप वैल्यूज़ को समझ गए तो आप इजीली वह चीज़ करने लग जाओगे। और ड्राइंग रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किन किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ। हर संडे को एक वीडियो आता है और यह चीज़ उन लोगों के हिसाब से मैं बनाता हूँ जो लोग वास्तव में अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस पर सही से काम करना चाहते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा चैनल से, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वह आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक से। और जो जैसा कि मैंने बोला कि हेड स्टडी के बारे में और जो इस चीज़ को जो अभी हमने समझा फिगर स्केचिंग, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना के जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूँगा।